नमस्कार। इस मीडिया के माध्यम से मैं आपसे कोविड-19 से बचाव के 2 सरल उपाय बताना चाहता हूँ। पहला अहम सवाल कि मैं ये वायरस से कैसे बच सकता हूँ, अगर मैं मास्क यूज़ कर सकता हूँ या नहीं? इसका उत्तर ये है कि आप सरल कामों के लिए, जैसे कि आप मॉल में जा रहे हो, तभी इसका डालना इतना अहम नहीं है, क्योंकि जब भी आप वो मास्क यूज़ कर सकते हो, उस वक्त आप जाने अनजाने अपने मुंह को छूते हो और उससे आप वो जो उंगलियां इधर उधर अपने टच की हुई है, उससे आपको इन्फेक्शन फेस के ऊपर आ सकता है। दूसरी अहम चीज़ है कि जब भी आप कुछ मरीज को मिलने को जा रहे हो, तभी ये N95 मास्क और सर्जिकल मास्क यूज़ करना उचित रहेगा। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि अपनी हाथ की सफाई। ये चीज़ के ऊपर मैं विशेष तवज्जो देना चाहता हूँ कि कोविड-19 की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम आप अपना हाथ बार बार धोने की आदत डालिए। धोने के लिए आप किसी भी सैनिटाइजर्स, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स या सिर्फ साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये करते समय आप कम से कम 20 सेकंड वो हाथ बराबर धोना चाहिए। यही 2 अहम चीज़ें हैं जो आपको कोविड-19 से बचा सकती है। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक और अवसर परमेश्वर पिता ने हमें से हर एक को दिया है कि हम परमेश्वर पिता की आराधना इस लिंक के माध्यम से करें। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और एक बार फिर से बड़े आदर के साथ परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए अपने स्थानों पर तैयार हैं। सो आइए हम सब परमेश्वर पिता को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और स्तुति गान के साथ आज की पवित्र आराधना प्रारंभ करें। सारी दुनिया के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। परमेश्वर पिता की महिमा में हम खड़े रहते हुए गीत गाएंगे। गीत की पुस्तक से गीत की संख्या है 15A, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर। गीत की संख्या 15A, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर। सर्वशक्त परमेश्वर
हम सब खड़े रहते हुए अपने प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और हम परमेश्वर पिता के सन्मुख अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। उस गीत के बाद यहोवा नाम है तेरा, हम सब परमेश्वर पिता के सन्मुख प्रार्थना में अपने निवेदनों को रखेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हे हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार खुदावन, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में, जिन्हें आपने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, जिन्होंने हमसे वायदा किया है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग और तुम्हारे साथ हूँ, उन्हीं के पवित्र और मीठे नाम में आज के इस पवित्र सुबह में हम बड़े आदर के साथ, नम्रता और दीनता के साथ अपने पापी सिरों को आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आपके पवित्र चरणों पर झुकाते हैं खुदावन, और आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज का नया दिन आपने हमारे जीवन अवधि से जोड़ा है। आज भी आपने हमारी आंखों को खोला। यदि आपने परमेश्वर पिता हमारी आंखों को नहीं खोला होता तो हम आज के इस नए दिन को देख पाने में असमर्थ रहते, आपके पवित्र चरणों पर आ पाने में असमर्थ रहते। परमेश्वर पिता, ये आपका अनुग्रह है
कि आपने अपने पवित्र चरणों पर आने के लिए हमारी अगुवाई की, हमें सौभाग्य और सुअवसर प्रदान किया कि परमेश्वर पिता बड़े धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों पर आएं और आनंद के साथ आपका जय जयकार करें। परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है और आपका वचन कहता है कि यरूशलेम आपका पवित्र नगर है। परमेश्वर पिता, महिमा, पराक्रम, सामर्थ्य, शोभा और विभव आपका ही है, क्योंकि आकाश में और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब आपका है। आपने बनाया है, आपने सृष्टि की है और आपका वचन कहता है कि महिमा और पराक्रम आपके हाथ में है। लोगों को बढ़ाना और बल देना आपके पवित्र हाथ में है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है और आज की सुबह में अपने पवित्र चरणों पर आने के लिए हम में से हर एक को आपने प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, जबकि आपने अपने पवित्र चरणों पर हमको बुलाया है। हमको बड़ा हियाव है, हमें बड़ा भरोसा है, हमें बड़ा विश्वास है परमेश्वर पिता कि निश्चय आपके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं। निश्चय आपकी दृष्टि हमारे जीवनों पर, हमारे ऊपर लगी हुई है। आपकी दृष्टि आपकी कलीसिया के ऊपर लगी हुई है। आप ही हैं परमेश्वर पिता जिन्होंने हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया है। आप ही हैं जो कि हमारे आंखों को आंसू बहने से बचाने वाले प्रभु हैं। आप ही हैं जो कि हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाने वाले पिता हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमारे पापों और हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न ही उसका बदला दिया है। लेकिन परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से एक पिता अपने बालक पर दया करता है, उसी प्रकार से आपने हम पर दया की है। और जिस प्रकार से उदयाचल से अस्ताचल दूर है, उसी प्रकार से आप हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को परमेश्वर पिता हमसे दूर कर देते हैं। आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद हो, जिन्हें आपने इस दुनिया में भेजा कि हम जैसे पापी और बदकार बचाए जाएं। परमेश्वर पिता, उन्हीं के पवित्र लहू से हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे हर एक पाप को, हमारे हर एक अपराध को, हमारी हर एक गलती को, परमेश्वर पिता हमारे हर एक दुर्बलता को आप दया करके क्षमा करें। परमेश्वर पिता, उन्हीं के पवित्र लहू के द्वारा आपने हमें बचाया है, आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें मोल लिया है। और न सिर्फ इतना, लेकिन परमेश्वर पिता, उस पवित्र लहू के वसीले से आपने अपने लेपालक संतान होने का अधिकार हमको दिया है। लेपालक पुत्र और पुत्री करके ठहराया है, याजकों का समाज करके ठहराया है, अपनी पवित्र प्रजा करके ठहराया है, राजपदधारी करके ठहराया है, चुने हुए लोग करके आपने ठहराया है। और इसलिए परमेश्वर पिता कि हम ज्योति के गुणों को प्रकट कर सकें। और आज जब हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं, हमारी यही प्रार्थना और विनती है कि परमेश्वर पिता हमारे हर एक पाप और अपराध से क्षमा करते हुए हमें अपने बड़े अनुग्रह से परिपूर्ण करें, ताकि आपके गुणों को, आपकी बातों को अपने जीवन के द्वारा हम प्रकट कर सकें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती इस समय में विशेष रूप से हमारे उन तमाम क्षेत्रों के लिए है जहां पर कि आपके लोग सताए जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, उन कलीसियाओं के लिए है जहां पर कि कलीसिया के सदस्यगण, विश्वासी भाई बहन और आपके सेवक सेविकाएं सताए जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। तो अभी परमेश्वर पिता, ऐसे कठिन समय में हमारी आपसे प्रार्थना और विनती है कि हर प्रकार के सताव के सामने अपने विश्वास को बड़े दृढ़ता से थामे रखने के लिए आप उन्हें हियाव प्रदान करें, आप उन्हें बल प्रदान करें, आप उन्हें सामर्थ और ताकत प्रदान करें। आपका वचन कहता है, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरी दुर्बलता में परमेश्वर पिता की सामर्थ प्रकट होती है और सिद्ध होती है, वही सामर्थ परमेश्वर पिता आप उन्हें प्रदान करें, ताकि हर परिस्थिति में अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रखते हुए एक जीवित गवाह बनकर ठहर सकें और उसके द्वारा परमेश्वर पिता आपके पवित्र राज्य का विस्तार हो सके, लोग सत्य को जान सकें। जो लोग परमेश्वर पिता सताते हैं, जो लोग कई प्रकार की तकलीफ और कठिनाई पैदा करते हैं, परमेश्वर पिता उनके हृदय, उनके मन बदले जाएं और वे लोग सत्य को जान सकें और वो भी शैतान के उन बंधनों से परमेश्वर पिता छुटकारा प्राप्त कर सकें। ऐसी हम प्रार्थना और विनती करते हैं।
परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर लोग प्राकृतिक विपदाओं के कारण, आपदाओं के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, तकलीफ में है, कठिनाई में है। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता ऐसे लोगों की सुधि लेने के लिए, जो लोग आगे आते हैं, जो परिवार आगे आते हैं, जो संस्थाएं आगे आती हैं, परमेश्वर पिता जो संगठन आगे आते हैं, उन सबों के ऊपर आपका अनुग्रह हो, और कि परमेश्वर पिता उनका परिश्रम और इन लोगों की सुधि लेने के लिए किया गया कार्य आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरते हुए वे लोग जो कि दुविधा में है, परेशानी में है, वे लोग चैन और शांति को प्राप्त कर सकें। उन क्षेत्रों के लिए, उन देशों के लिए हमारी प्रार्थना है जहाँ पे युद्ध के बादल, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है कि उनके जीवन को भी स्थिर करने के लिए और उनके सोच विचार को परमेश्वर पिता, जो लोग इस प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हैं जिससे कि जनजीवन को हानि पहुंचती है, आप दया करके उनको भी बदलने के लिए अनुग्रह और सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमको एक ऐसे स्थान में रखा, ऐसे देश में रखा जहाँ पे हम स्वतंत्र रीति से आपकी आराधना कर सकते हैं। तो अभी कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग परमेश्वर पिता शिक्षा के अभाव में, संविधान की जानकारी के अभाव में कई प्रकार के ऐसे कृत्यों में लिप्त हैं जिनके द्वारा परमेश्वर पिता लोग प्रभावित होते हैं। हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता कि आपका अनुग्रह उन स्थानों पर हो, लोग शिक्षित हो सकें, जानकार हो सकें, और परमेश्वर पिता जो आपने स्वतंत्रता संविधान के अंतर्गत हमें दी है, परमेश्वर पिता उसका कोई किसी भी रीति से हनन न कर सके और न किसी को क्षति या हानि पहुंचा सके, लेकिन हर कोई बड़े स्वतंत्र रीति से आपकी आराधना कर सकें। आज भी परमेश्वर पिता जितने स्थानों पर आराधनाएं की जा रही हैं, प्रत्येक स्थान पर आपकी पवित्र उपस्थिति का अनुभव लोग कर सकें, आपकी पवित्र अनुग्रह का अनुभव लोग कर सकें, आपके पवित्र आशीषों का अनुभव लोग अपने जीवन में करते हुए एक नए समर्पण और एक नए बल के साथ अपने विश्वास को जीने के लिए वो तैयार किए जाएं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जो कि इस समय में अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। विशेष रूप से हमारी प्रार्थना बहन नयनतारा जॉन के लिए है जो कि रायपुर में अभी इस समय मेकाहारा में एडमिट है और परमेश्वर पिता उनका इलाज चल रहा है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि अपना चंगाई भरा स्पर्श आप उस बहन के ऊपर रखें परमेश्वर पिता, ताकि वो अपने उस गंभीर बीमारी से वो छुटकारा प्राप्त कर सकें, चंगाई प्राप्त कर सकें। परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा होने के साथ ही साथ डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य आप हैं। आपने ही डॉक्टर्स को बुद्धि और ज्ञान दिया है। परमेश्वर पिता, आपके बुद्धि और ज्ञान से लोगों ने दवाइयों का आविष्कार किया है। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आपका बड़ा अनुग्रह उस बहन के जीवन पर होने पाए। और पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर्स उनको देखते हैं, जो नर्सेस परमेश्वर पिता उनकी सेवा करती हैं, परिवार के जो लोग उनके संग और साथ हैं, उन सबों को धीरज का आत्मा दीजिए ताकि बड़े धैर्य के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकें। और परमेश्वर पिता, बहन एक बार फिर से हमारे बीच में आकर आपके नाम की गवाही देने के लिए खड़ी हो सकें। हमारी प्रार्थना श्री निम्रोद हाबिल जी के लिए है। परमेश्वर पिता, हम निवेदन करते हैं कि आपका अनुग्रह उन पर हुआ, स्वास्थ्य लाभ करते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र परमेश्वर पिता घर वापस आने के लिए आप दया करें। भाई मसीदास के लिए उनका ऑपरेशन होना है परमेश्वर पिता, उसके लिए उनके शरीर को जैसा होना चाहिए उस प्रकार सामान्य करने के लिए भी आप दया करके अनुग्रह करें, ताकि अपने ऑपरेशन के द्वारा परमेश्वर पिता पैर में जो तकलीफ है उससे वो छुटकारा प्राप्त करें और पुनः आपको धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना श्री और श्रीमती अमर सिंह अंकल आंटी के लिए है। उनकी बीमारी में, उनके ज्वर में, परमेश्वर पिता उनकी सर्दी खांसी में आप दया करके अनुग्रह करें और कि परमेश्वर पिता उस तकलीफ से भी वो छुटकारा प्राप्त करें। बड़े बुजुर्गों का जीवन परमेश्वर पिता आपकी ओर से हमारे लिए आशीष और अनुग्रह का कारण है। हमारी प्रार्थना और विनती है कि वे भी अपने पैरों पर पुनः खड़े हो सकें परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना बहन वर्षा नाग के लिए है। परमेश्वर पिता, एक भयंकर दुर्घटना से आपने उनको बचाया है। हमारी प्रार्थना है कि तो भी अभी जो भी कमजोरी है परमेश्वर पिता, वो सब कमजोरी आपके अनुग्रह से दूर होने पाए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं भाई बेटे लकी जॉनसन के लिए परमेश्वर पिता, जिसको भी आपने बड़ी दुर्घटना से बचाया।
निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि अभी उसके सिर में जो चोट है, कंधे में जो चोट है, पूरी रीति से वो ठीक होने के लिए आप दया करके अनुग्रह करें। ईश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवन की हर परिस्थिति में हमारे संग और साथ रहने वाले प्रभु हैं। हमारे कलीसिया में परमेश्वर पिता कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर परमेश्वर पिता अशांति है, तकलीफ है। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता उन परिवारों में, उन घरानों में आपकी शांति कायम होने पाए, आपका राज्य स्थापित होने पाए, आपके प्रेम में बने रहने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। कलीसिया की हर एक समिति के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हमारी संचालन समिति के लिए, और परमेश्वर पिता जितनी भी घटक समितियां हैं जो कि कलीसियाई गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर पिता वो कार्य योजना तैयार करती हैं। हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि इस समय जो कोरोना के कारण जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें बहुत आसानी के साथ कलीसियाई गतिविधियों को हम अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो भी परमेश्वर पिता आप अनुग्रह करें, आप दया करें कि स्थिति सामान्य हो सके, और जितने लोग परमेश्वर पिता इस महामारी से ग्रसित हैं, किसी भी रूप से परमेश्वर पिता इस महामारी को दया करके आप दूर करें ताकि लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके, और परमेश्वर पिता कलीसिया भी अपनी गतिविधियों में आगे बढ़ते हुए आपके राज्य को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और जो उत्तरदायित्व तो आपने दिया है और जो अपेक्षा अपनी कलीसिया से आप रखते हैं कि उस दुल्हन के मानिंद तैयार हो जो आप पवित्र वचन के अनुसार चाहते हैं अपने दूल्हे के लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए, उस रीति से कलीसिया तैयार हो सके। प्रभु जी, हमारे पापों अपराधों को क्षमा करते हुए आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी, प्रार्थना ग्रहण की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की पवित्र आराधना में इस लिंक के माध्यम से जितने भी हमारी कलीसिया के भाई बहन इसमें शामिल हैं, इस समय में या किसी दूसरे समय में शामिल होते हैं, उन सबों के ऊपर, उनके परिवारों पर आपकी बड़ी आशीष हो, आपका बड़ा अनुग्रह हो। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आराधना के प्रत्येक चरण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उत्तरवादी पाठ की संख्या 24, परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ स्तुति के योग्य है। उत्तरवादी पाठ की संख्या 24, परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ स्तुति के योग्य है। और बहन निकिता थॉमस उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। चुने हुए पाठ की संख्या निकाल लेंगे। पाठ की संख्या है 24, परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ स्तुति के योग्य है। हे सारी पृथ्वी के लोग, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, कि तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानंद में से पांव उतरे, वह हम उसके कारण आनंदित हो। वह अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाएं। हे देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति की धुनी सुनाओ। वही है जो हमको जीता रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको चांदी की नाई ताया था। हे परमेश्वर के सब डरवैये, आकर सुनो कि मैं वर्णन करूंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसी को पुकारा और उसका गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने सुना तो है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हम साथ में पढ़ेंगे।
धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी अनसुनी की, ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। हम स्तुति गाएंगे। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हमारे मनन और चिंतन के लिए नए नियम से कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 17, कुलुस्सियों और उसका 3 अध्याय पहले पद से लेकर 17वें पद तक भाई मनीष बाग पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जय मसीह की। आइए मेरे साथ बाइबल में से निकाल लेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 17 आयत तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। धन्य है वे जिस वचन को पढ़ते, सुनते और इसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। हम वचन गाएंगे। मुझको सुनाओगे जीवित सुसमाचार, समझो मैं उसका भरोसा, जीवित सुसमाचार, सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास आने वाले रविवार को भी हम लिंक के माध्यम से ही आराधना करेंगे। सो आप लोगों को
ये विदित किया जाता है कि आने वाले रविवार को भी हम लिंक के माध्यम से ही आराधना करेंगे। और बुधवार हमारा उपवास प्रार्थना का दिन है। सो किसी भी समय बुधवार के दिन अपने घर से ही आप उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसिया के लिए, कलीसियाई गतिविधियों के लिए, कलीसियाई विषयों के लिए। विवाह की एक पुकार है। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के स्वर्गीय श्री रघुनाथन के सुपुत्र श्री सत्य प्रकाश नाथन का पवित्र विवाह मेथोडिस्ट चर्च सिवनागुड़ा के सदस्य श्री प्रेम सोहन जोस्टीन की सुपुत्री कुंवारी नताशा जोस्टीन के साथ दिनांक 15/9/2021 को दिन बुधवार के दिन के 11:30 बजे मेथोडिस्ट चर्च सिवनागुड़ा में संपन्न होना तय किया गया है। और यह इनके विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। कलीसिया का कोई सदस्य यदि कोई ऐसा विशेष कारण जानता हो जिससे कि ये जवान व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते, तो आप लिखित में प्रमाण के साथ आपके पास्टर इंचार्ज को आप सूचित कर सकते हैं। इस समय में हम विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिवस पिछले सप्ताह में थे या आज हैं, जिन परिवारों में विवाह की वर्षगांठ मनाई गई, या फिर वे उन सबों के लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर पिता के विशेष अनुग्रह को अनुभव किया है। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस दास से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। फिर आज के पवित्र संदेश को रेवरेंड लॉरेंस दास के माध्यम से हम सुनेंगे। There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain, showers of blessing, showers of blessing we need, mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर फिर से एक बार हमारे प्रियों के साथ आपके चरण तले आते हैं स्वामी, और धन्यवाद देते हैं आपने हमारे प्रियों के जीवन में विभागीय वर्षगांठ के रूप में, जन्मदिन के रूप में और चंगाई प्रदान करने के रूप में प्रभु परमेश्वर आपने इनके जीवन में अपनी आशीषों को, अपने आश्चर्य कर्मों को आपने किया। पिता, हम दुआ मांगते उन पति पत्नियों के लिए जो अपने दाम्पत्य जीवन में आपके भय में होकर जीवन व्यतीत करते हैं। खुदा, वो अपने पति पत्नी का जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके द्वारा प्रभु इस संसार के अंदर प्रभु आपके जीवित गवाही का कारण बनने के लिए पिता आप उनकी निगरानी करें। पिता, जिस तरह से आपने पूरे वर्ष भर आपने मदद की, आगे भी आप उनकी संग और साथ रहिए। हम दुआ मांगते हैं पिता, जिनका बीते सप्ताह रात जन्म दिवस है, आपने उन्हें अपने पनाह में रखा, अपने हिफाजत में रखा, और प्रभु हर प्रकार की सुरक्षा आपने उनके प्रति प्रदान किया। वो स्वस्थ है पिता, जन्मदिन के माध्यम से आपके चरणों में हमारे प्रिय पिता धन्यवाद का बलिदान अर्पित कर रहे हैं। प्रभु, हम दुआ मांगते हैं हमारे उन प्रियों के लिए जो तकलीफ में थे, समस्या में थे, बीमारियों से जूझ रहे थे। खुदा, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनके निर्बलताओं को आपने दूर किया अपने सामर्थ्य को पैदा सिद्ध करने के द्वारा। प्रभु परमेश्वर, जो बोझों में दबे हुए थे, प्रभु आपने उनके चिंता, उनके फिक्र, उनके बोझों को आपने उनके जीवन से दूर किया। आपने पिता ऐसा जीवन दिया जिसके द्वारा प्रभु जी वो आपके आश्चर्य कर्मों को देखने पाए, जिसके द्वारा वो आपकी करुणा, आपकी दया को अपने जीवन में देखने पाए। और उन्हीं बातों को पिता हमारे प्रियों ने अपने जीवन के अब तक के इस सफर में प्रभु परमेश्वर अनुभव किया। उन बातों को पिता अपने जीवन में स्मरण रखते हुए आपके चरणों में आके पिता आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते हैं। प्रभु,
इनके जीवनों को नित्य अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। यदि हमारे प्रियो ने किसी प्रकार का पाप अपराध किया मन वचन कर्म के द्वारा, दया करके आप इन्हें क्षमा करिए, अपने लहू से धोके पाकर पवित्र करिए, ताकि पिता हमारे प्रियो का तन मन धन आत्मा देह प्राण सदा सर्वदा आपकी महिमा का कारण बनने पाए। हर एक बातों में प्रभु आपको आदर महिमा देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिया प्रियो, कुछ देर हम प्रभु परमेश्वर के वचनों पर मनन और चिंतन करें और किस तरह से प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है, किस तरह से वो हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाना चाहता है और किस लिए उसने हमें इस अंधकार में से निकाल के ज्योति की संतान उसने बनाया है और कौन सा ऐसा जिम्मेदारी है जो प्रभु परमेश्वर ने एक मसीही होने के नाते हमें इस संसार में दिया है। उन बातों को हम आज के वचन के द्वारा जानने पाए। प्रियो, आज के इस वचन को सुनने से पहले जो हमारे बीच में पढ़ा गया कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर उसके 17वें पद तक, इस वचन को सुनने से पहले एक छोटी सी हम दुआ करेंगे। साथ ही साथ मैं भाई मनीष को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज इस बाइबल पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करे और साथ ही साथ उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी बहन निकिता थॉमस ने अगुवाई किया। प्रभु हमारी बहन को भी आशीष दे। आइए दुआ में जाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर,
हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर आज की इस पवित्र रविवार की सुबह में आपके चरण तले आते हैं। मालिक, धन्यवाद देते हैं, बीती रात्रि आपने हमें मीठी नींद दिया, हर प्रकार के मुसीबत तकलीफ से बचाया और प्रभु इस पवित्र रविवार की सुबह में लाया कि एक मन एक चित्त हो के खुदा हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाए। प्रभु परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, मेरे मुंह के वचन हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रियो, आज कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 17वें पद तक हमने पढ़ा और विशेष करके मैं कुछ बातों को प्रभु परमेश्वर की अगुवाई में होके आप लोगों के समक्ष बांटना चाहता हूं और जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे नई सृष्टि जो इस संसार में बन जाता है वो किस तरह से एक विश्वासी के रूप में आगे बढ़े, इन बातों को हम देखने पाएंगे। और आज का जो मुख्य विषय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पवित्र जीवन जीने के नियम। किस तरह से हम जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं उसका नियम क्या है और ये किसके द्वारा पूरा किया जाता है, इन बातों को हम देखेंगे। मैंने इस पाठ को 1 से लेकर 17 पद तक 3 भागों में मैंने बांटा है। पहला जो भाग है 1 पद से लेकर उसके 4 पद तक, जो हम देखेंगे कि मसीह हमारा जीवन है। दूसरा जो भाग है उसके 5वें पद से लेकर 11वें पद तक, जहां पर हम देखेंगे कि मृत्यु से जीवन की ओर हमें किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ले जाते हैं। और तीसरा जो भाग है वो 12वें आयत से लेकर उसके 17वें आयत तक है और जिसको हम जानने पाएंगे कि चुने हुओं का जीवन प्रभु यीशु मसीह में कैसा होता है। इन 3 बातों को मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं और इसके द्वारा मैं विश्वास करता हूं निश्चित रूप से आप और मैं इन बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में हम फॉलो करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, जिसके द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसी आशीष दे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में हम देखेंगे कि कुलुस्सियों की जो पत्री है यीशु मसीह को हमारा जीवन के बारे में चित्रित करता है कि यीशु मसीह हमारा जीवन है। साथ ही साथ इफिसियों की पत्री और कुलुस्सियों की पत्री लगभग दोनों एक समय में लिखी गई जब पौलुस रोम के जेल में थे। और ये दोनों पत्रियां मेरे प्रियो सुसमाचार के महान सैद्धांतिक शिक्षाओं से भरपूर है। और ये दोनों पत्रियां जो थी, इन दोनों पत्रियों को कलीसियाओं के सामने पढ़ना बहुत ही आवश्यक था कि किस तरह से आप और मैं जो नए मनुष्यत्व को धारण करते हैं, एक नए व्यक्तित्व को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारा सोच, हमारा विचार किस तरह से होना है। पहली बातें बीत जाएगी, पुरानी बातें जो झूठा था, जो पाप के दासत्व में था, जो अंधकार के उस बातों में बढ़ता चला जा रहा था, उन बातों को छोड़ते हुए जो एक नया जीवन जो प्रभु ने हमको यीशु मसीह के माध्यम से दिया है, इन बातों को हम जानने पाए। उसके साथ साथ यदि हम देखेंगे कुलुस्सियों के उस कलीसियाओं में झूठे शिक्षकों का प्रवेश हो चुका था, है ना। झूठे शिक्षक, उस जगह झूठी शिक्षा का वातावरण बढ़ता चला जा रहा था और उस शिक्षा के माध्यम से बहुत से नए विश्वासी गलत मार्ग में जाते जा रहे थे, भटक जा रहे थे। आज भी हम यदि इस 21वीं सेंचुरी में यदि हम देखेंगे, आज भी ऐसी शिक्षाएं हैं जिसके द्वारा अच्छे से अच्छे मसीह व्यक्ति अपने विश्वास से भटकते हुए संसार की ओर चले जा रहे हैं और संसार की नीति विधि, संसार का जो उपदेश है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, उसके बंधन में बनते चले जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं।
यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अच्छे रीति से प्रमाणित करते हुए बता दिया कि अच्छे अच्छे विश्वासी क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और यहां पर पहली बात मैं बताना चाहता हूं, जब हम देखेंगे जब कुलिसियों के इस कलीसिया में किस रीति से वो झूठी शिक्षा ने अपना पैर पसारा था, क्योंकि उस समय जो है यूनानी और यहूदी और पूर्वी धर्मों का जो एक शिक्षा था, जो मिली जुली जो शिक्षा थी, ये यीशु मसीह के ईश्वरत्व की सच्चाई पर उंगलियां उठा रही थी, है ना। यीशु मसीह प्रभु है, वो सामर्थ से भरा हुआ है, उसकी सच्चाइयों के विरुद्ध उंगली उठ रहा था। और वहां पर लोगों को क्या शिक्षा दिया जा रहा था कि वो स्वर्गदूतों की आराधना करें। किसकी आराधना करें? स्वर्गदूतों की आराधना करें। ऐसी शिक्षा है उस जगह दी जा रही थी। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब पौलुस जेल में है और जेल में बैठ के सोचिए, जेल में इतने इत्मीनान से, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहा है और पत्री के माध्यम से कलीसिया के लोगों को जागरूक कर रहा है कि किस तरह से वो प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहे, किस तरह से वो आत्मिकता में बने रहे, किस तरह से जो व्यवहार उन्होंने प्राप्त किया है उस व्यवहार को केवल प्रभु की महिमा में लगाए। इन बातों को पौलुस इन पत्रियों में लिखते हुए उस कलीसिया के लोगों को क्या करना चाहता है, आत्मिकता में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए उनको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। जैसा कि पहला पद से लेकर चौथे पद तक मसीह हमारा जीवन है। यदि हम देखेंगे कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय उसके 12वें पद में पढ़ेंगे, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। रोमी की पत्री 6वां अध्याय यदि 8वें पद में यदि आप और मैं देखेंगे, हम उसी के साथ यीशु मसीह के साथ मर गए और हमें यह विश्वास है कि हम उसी के साथ जिए। पौलुस यहाँ पर आपको और मुझको नए जीवन जीने के निर्देश देते हुए कहता है कि जब आप और मैं मसीह में स्वतंत्र हो गए, मसीह में एक नए जीवन को हमने प्राप्त किया, तो आपको और मुझको पुराने जीवन को त्यागते हुए, पुरानी बातों को भूलते हुए प्रभु के मार्ग में बढ़ना है। यहाँ पर क्या बताया गया है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आज आपको और मुझको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगना है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने के द्वारा आपका और हमारा पिता परमेश्वर का और हमारा जो रिश्ता है और भी ज्यादा मजबूत होगा, जिसके द्वारा हम जानने पाएंगे कि ये संसार में जब हम हैं एक राजदूत के समान है। हम पिता परमेश्वर की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उसके बातों को लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं, ताकि हम इन बातों को, सच्चाई को जानते हुए प्रभु के चरणों में हम बने रहें। आज आपको और मुझको जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं उसकी खोज में लगना है, अपने मनों को स्वर्गीय उन वस्तुओं की ओर लगाना है, जिसके द्वारा हमारा पिता परमेश्वर हमसे आनंदित होगा और हमको सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा। क्योंकि विश्वास करने के द्वारा हम क्या होते हैं, उसके बेटा और बेटी बनते हैं, और विश्वास के कारण हम एक ऐसी पवित्र प्रजा बन जाते हैं जो इस संसार में पिता परमेश्वर की बातों को प्रकट करने के लिए, उसकी सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके द्वारा मिलने वाले अनंत जीवन को हम लोगों के सामने क्या रखते हैं, प्रकट करते हैं, साझा करते हैं, ताकि उसके द्वारा हमारे पिता परमेश्वर क्या हो, महिमा मिले। हम मसीह में विश्वास करने के कारण मृत्यु से जीवन में, कहां से, मृत्यु से जीवन में, अंधकार से ज्योति में, और तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में विस्थापित किए जाते हैं। हालेलुया। आप और मैं विश्वास करने के द्वारा जो हमारा पहले जो राजा था संसार का, जो शैतान था, जो हमको अपने षड्यंत्र में, अपने गंदे उन बातों में, बंधनों में बांधा हुआ था, जब आप और मैं विश्वास करते हैं, हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश करते हैं। आप और मैं अंधकार से ज्योति में प्रवेश करते हैं। शैतान के राज्य से हम पिता
परमेश्वर के राज में पहुंचने पाते हैं, ये विश्वास करने का एक प्रतिफल है जिसके द्वारा हम जानने पाते हैं कि मेरा जीवन प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार है। उसके बाद यदि यहाँ पर मैं देखेंगे, इसलिए पौलुस यहाँ कहता है चूंकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, इसलिए ऊपर की बातों पर मन लगाओ। ऊपर की बातों पर मन लगाने का तात्पर्य क्या है? स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, और अर्थात परमेश्वर के राज्य की बातों पर मन लगाओ। हम विशेष रूप से अपना मन मसीह की ओर लगाए। मसीह की ओर लगाने का मतलब यह है परमेश्वर के स्वर्गीय उन बातों पर मन लगाना है, और हमारा जो ध्यान है केवल मसीह के ओर होना चाहिए। हमारा मन जो है केवल प्रभु परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार होना है। हम इस संसार, उसकी वस्तुओं या संपत्ति से प्रेम करें, यदि हम उसकी वस्तुओं और संपत्ति से प्रेम करेंगे, क्योंकि हम संसार से जितना अधिक प्रेम रखेंगे परमेश्वर से हम उतना ही कम प्रेम करेंगे। जितना ज्यादा हम संसार की ओर जाएंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। यह संभव नहीं कि हम एक ही समय में परमेश्वर और संसार दोनों से प्रेम करें। मत्ती रही सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 19 से 21 पद में यदि यहाँ पर मैं देखेंगे, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां पर काई और कीड़ा हर एक धन दौलत को बिगाड़ती है, और चोर जो सेंध लगाए हुए रखता है कि चोरी करे, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में वो धन इकट्ठा करो जो कभी कम नहीं होगा, जहां पर ना चोर आएगा ना उसको चुराएगा। प्रियो, इस रीति से जब आप और मैं प्रभु के नजदीक में आते हैं, हमारा मन जो है केवल स्वर्गीय वस्तु की ओर लगा हुआ रहता है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 15 से 17 पद में भी हम देखेंगे, या हम पाते हैं कि यीशु मसीह मंदिर की सफाई कर रहे हैं। जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे मन की हर एक उन बुराइयों को साफ कर देता है। जिस तरह से यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए और मंदिर में व्यवसाय किया जा रहा था, वहां पर गायों को, वहां पर भेड़ों को, वहां पर पक्षियों को रखा गया था, लेन देन का कार्य वहां पर विद्यमान हो गया था। ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह ने उस मंदिर की सफाई करी। प्रियो, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में आते हैं, हमेशा इन बातों को आप जानिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के मंदिर हैं, जहां पर पवित्र आत्मा वास करता है और आपको और मुझको एक आत्मिक स्वभाव देता है, एक आत्मिक वातावरण में हमको आगे बढ़ाता है। इसलिए हमको जानना है कि हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर के लिए कितना बहुमूल्य है। उसके साथ ही साथ मसीह में नया जीवन प्राप्त करने के नाते हमें नया मन भी प्राप्त करना है। जब आप और मैं मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, उसी के द्वारा आपको और मुझको नया मन प्राप्त करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा नया आत्मिक स्वभाव प्राप्त करने के कारण हमें उस नए स्वभाव के अनुसार चलना चाहिए। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 25वें पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। अब ये जो नया जीवन है, जब ये नया मनुष्यत्व है, ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नया मन हमारे जीवन में डाल दिया गया है, नया स्वभाव डाल दिया गया है, ताकि हम उसके चरणों में बने रहें। दूसरा बात यहां पर हम देखेंगे, मृत्यु से जीवन की ओर 5 पद से लेकर उसके 11वें पद तक, और यहां पर लिखा हुआ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारी उन बातों को जब आप और मैं निकालेंगे, ये सब मृत्यु की ओर ले जाने वाला ये बात है। आपको और मुझको संसार शैतान का वर्शिप करने के लिए तैयार करने वाले ये गंदे गुण हैं। इस अंगों को, इन बुराइयों को क्या करना है? हमको अपने जीवन से दूर करना है, और दूर करने के साथ ही साथ आपको और मुझको प्रभु के नजदीक में आना है। बाइबल बताता है, मरकुस उसका 9वां अध्याय उसके 43वें पद में यदि हम देखेंगे, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। है ना? इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम
अपने हाथ को काट दें। लेकिन यहाँ पर पौलुस का बताने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे शरीर में जितनी ऐसे गंदी आदतें हैं, जैसा हमने देखा व्यभिचार है ना, अशुद्धता, उसके बाद दुष्कामनाएं, बुरी लालसा, लोभ जो है ये मूर्ति पूजा के बराबर है। इनको प्रियो जब मसीह में आते हैं, जब हम कलीसिया में मिलते हैं, जब हम उसके आत्मिक गुणों में बढ़ते चले जाते हैं, ये बातें हमारे जीवन को प्रभावित न करे। ये गुण हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने का कोशिश करेगा, लेकिन तो भी जगह पौलुस बोलता है इन बातों पर क्या तुम पाओ? विजय पाओ। इनको अपने जीवन से दूर करो। यहाँ पौलुस कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें अपने प्रत्येक भागों को नियंत्रण करना है। नियंत्रित जब तक आप और मैं नहीं करेंगे, मेरा हाथ जो है मारपीट के लिए तैयार है, तो मुझको इस हाथ को क्या करना है? नियंत्रण करना है। यदि मेरा हाथ प्रभु परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे को नियंत्रित करना है, ताकि मैं इस हाथ के द्वारा प्रभु तेरी सेवा करूं, ये पैर के द्वारा मैं दौड़ते तेरी आराधना में जाऊं। इस रीति से जो हमारा शरीर का अंग है, जो गलत चीज सोच रहा है, गलत धारणाएं ला रहा है, उसको क्या करना है? दूर करना है। क्योंकि ये सारी क्या है? अंधकार के गुण है। इस अंधकार के गुण को दूर करते हुए और नियंत्रित करना है। इस मृत्यु जो है हमारे जीवन में अंधकार के रूप में आती है, इस मृत्यु को हराना है जो हमें पाप करने की ओर ले जाता है, बार बार हमको पाप करने की ओर ले जाता है। इन पूरे बातों को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन बातों को दूर करना। यदि हम मसीह जीवन में कलीसिया में आ रहे हैं, हम यदि मसीह हैं, यदि ये चीज हमारे जीवन में पाया जा रहा है, आपके जीवन का उद्धार करता यीशु मसीह नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप शैतान के अंधकार के बंधन में बंधे हुए हैं। यद्यपि आप बपतिस्मा ले ले, यद्यपि आप कलीसिया में सदस्यता ले लें, जो कुछ भी क्यों ना कर लें, यदि आपके जीवन में व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामनाएं हैं, बुरी बातों को बोलने की इच्छा है, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये बातें हमें पिता परमेश्वर के आशीष पाने से वंचित करता है। इन बातों को हमको क्या करना है? दूर करते हुए प्रभु के नजदीक में हमको बने रहना है। और यहाँ पर तीसरा जो बात है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैंने 12 पद से लेकर उसके 17वें पद तक मैंने आप लोगों को बताया कि तीसरे भाग में, और ये चुने हुओं का जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह में किस तरह से आगे बढ़ता है। एक हमको चुना हुआ वंश ठहराया गया है, एक चुना हुआ जाति ठहराया गया है, हमें याजकों का समाज बनाया गया है, हमें पवित्र प्रजा के रूप में हमें संबोधित किया गया है। और यदि हम निकालेंगे यूहन्ना 15 उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। क्या लेके आओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। ये कब होगा प्रियो? जब आप और मैं चुने हुए हैं। किसके चुने हुए हैं? हम कलीसिया के द्वारा चुने हुए नहीं हैं, हम कोई पास्टर के द्वारा चुने हुए नहीं हैं, हम कोई समाज के द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं, लेकिन हम पिता परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। हमारा आत्मिक पिता हमारा प्रभु है, जो हमसे मुहाबत करने के लिए अपने पुत्र को जगत में भेजा। प्रियो, जब यदि हम ज्योति के संतान हैं, यदि हम ज्योति के संतान के रूप में अपने व्यवहार को लोगों के सामने न प्रकट करें, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूं, यदि मेरा विश्वास जो है लोगों को प्रभावित ना कर सके, यदि मैं अपने आप को बोल रहा हूं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, यदि आप और मैं ऐसे जीवन के द्वारा यदि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रियो हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया, हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है कौन है? यीशु मसीह है। हमारा जीवन कौन है? यीशु मसीह है। जब हम पहले थे हमारा जीवन अलग था, हम अलग सोचते थे, अलग नीति और रीति और विधि विधान के अनुसार चलते थे, लोग जो बोलता था विश्वास करते थे, लोग के हर एक उन बातों पर हम मोह जाते थे। लेकिन अब जो है हमारा जीवन कौन है? यीशु मसीह। इसलिए मैंने प्रियो आप लोगों को बताया कुलुस्सी की जो पत्री है यीशु मसीह को हमारा जीवन के रूप में चित्रित करता है। वो हमारा जीवन है, वो हमारा सामर्थ्य से भरा हुआ गुण है जो हमको सामर्थ्य से भरता है। जब आप और मैं इन बातों को जान जाते हैं तो गलातियों की पत्री 5 अध्याय में यदि हम देखते हैं वो सारे गुण हमारे जीवन में आ जाती है। यहाँ पर प्रेम के बारे में बताया
और यीशु मसीह का प्रथम गुण क्या था? प्रेम था, क्योंकि पिता ने प्रेम के कारण पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बताना चाहता है। वो प्रेम के कारण जो है वो इस जगत में आया ताकि आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दे। हालेलुया। क्या आप और मैं, यदि हमारा कोई भाई हमसे बैर करता है तो हम क्षमा करते हैं? यहाँ बोलता है जो यीशु मसीह में होके जीवन व्यतीत करते हैं, यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के प्रति यदि कोई बुरी भावना है, यदि कोई क्रोध है, यदि कोई ऐसी बातें हैं, उसको क्या करो? दूर करो, जैसा पिता परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आज यदि आप और मैं अपने लोगों का अपराध क्षमा नहीं कर रहे हैं, यदि आप और मैं लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल हमको बताता है जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में लिखता है जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और प्रेमी ऐसा गुण है प्रियो जिसको हमको सर्वश्रेष्ठ स्थान देना है। प्रेम जो है हर एक गुण को बांध के रखता है मेरे प्यारों। जब प्रेम हमारे जीवन में है तो हमारे कलीसिया में एकता है। यदि प्रेम हमारे जीवन में है, हमारा भाईचारा का जो जीवन बड़े प्रेम के साथ आगे बढ़ेगा। यदि प्रेम हमारे जीवन में है, हम आत्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। यदि प्रेम का गुण हमारे कलीसिया, हमारे हर एक एक्टिविटीज में वो प्रेम है तो प्रियो हम हर एक का जीवन को जीत सकते हैं। यदि नहीं है तो प्रियो हम कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं? कमजोर हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम झूठा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो हमारे लिए पतन का कारण हो सकता है। पौलुस पद 10वें में कहता है कि हमने नए मनुष्यों को अपना लिया है, एक नए स्वभाव को हमने अपना लिया है। और साथ ही साथ पौलुस 12 से 17 पद में इस नए मनुष्यत्व का वर्णन करते हैं। कौन कौन सा गुण है यहाँ पर देखिए। जो नया जीवन का जो गुण है उसकी सूची यहाँ पर पौलुस ने प्रकट की है, बताई है। दया, कृपा, नम्रता, कोमलता और धैर्य। ये पौलुस द्वारा पद 8 में प्रस्तुत की गई सूची में पुराने मनुष्यत्व के गुणों के विपरीत है। वहां पर देखिए 8वें पद में ऐसे गुण बताया जा रहा है जहां पर व्यभिचार है, जहां पर ईर्ष्या है, डहा है, जहां पर अशुद्धता है, जहां पर हर प्रकार की गलत बातें हैं, मुंह से गाली निकल रही है। कितने लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं? दुखित कर रहे हैं। किस तरह से हम शैतान का काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप और मैं नए मनुष्यत्व में आते हैं, नए जीवन में हमारा पदार्पण होता है तो हमारे जीवन में नया गुण आता है। और वो गुण क्या है? दया है। वो गुण कौन सा है? कृपा है। वो गुण कौन सा है? नम्रता है। वो गुण कौन सा है? कोमलता है। हर समय हमको कोमलता में रहना है। यदि कोई व्यक्ति हमारे नजदीक में आता है, हमारे कोमलता से भरे हुए, नम्रता से भरे हुए जीवन को देखे, वो कहने पाए ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाला उसका बेटा है। हालेलुया। ऐसा सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है और आपको और मुझको सिखाना चाहता है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 22-23 पद में, जहां पर आत्मा का पूरा फल है और इस आत्मा के फल में हमको बने रहना है। हमारी एकता को सुरक्षित रखने के लिए ये गुण अति आवश्यक है। किसके? हमारी एकता को सुरक्षित करने के लिए ये गुण अति आवश्यकता है और हमारी कलीसिया के लिए भी अनिवार्य है। यदि गुण हमारे जीवन में है, हमारी एकता मजबूत है। यदि गुण हमारे कलीसिया में है, हमारे कलीसिया मजबूत है। यदि गुण हमारे जीवन में है, हमारा व्यक्तिगत जीवन बचा हुआ है। यदि ये गुण हमारे जीवन में है, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत है। यदि हमारे जीवन में एक गुण कायम है तो हमारे कलीसिया में कोई विघटन नहीं होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि आप और मैं नए जीवन को व्यतीत करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिए हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वें पद में यदि आप और मैं देखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इफिसियों उसका 4वां अध्याय 2 और 3 में क्या बताता है? क्या करना? हमको इतना ज्यादा तैयार रहना है कि एक दूसरे को क्षमा करने के लिए हमको इतने तैयारी के साथ उनको क्षमा करना है और आपको और मुझको
परंतु आत्मा की एकता रखने का यत्न करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन क्या होगा, बहुत ही प्रभु परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य होगा। और कुछ बात को, अंतिम बात को मैं बता के समाप्त करना चाहता हूं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मसीह में विश्वास करने वाले हम सब लोगों को पृथ्वी पर उसके राजदूत प्रतिनिधि हैं। किसके प्रतिनिधि हैं हम लोग? पिता परमेश्वर के, यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों प्रेम हैं और हम प्रेम के राजदूत हैं, जीवन को जोड़ने वाले राजदूत हैं, यीशु मसीह की बातों को बताने वाले राजदूत हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 20वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि आप और मैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। कौन है? हम मसीह के राजदूत हैं। हम कोमलता को दिखाने वाले लोग हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे अंदर में आके लोगों को विनती कर रहा है कि अंधकार की गुलामी से निकलकर जीवन के सोते को ग्रहण कर लो। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। यदि पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं है, इस संसार की बातों में बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। हम किसी लायक के नहीं रहेंगे। हमारा आत्मा, हमारा शरीर दोनों को प्रभु नष्ट कर देगा और हम उस स्वर्गीय राज में जाने से वंचित हो जाएंगे। यीशु ने अपने नाम में कार्य करने के लिए हमें पूरा अधिकार दिया है। किसने? यीशु मसीह बोलते हैं, अब तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओगे, मेरे नाम से अंधकार की बंधनों को तुम क्या कर दोगे, तोड़ डालोगे, मेरे नाम से यदि तुम बीमारों के सर पर हाथ रखोगे उनका बीमारी दूर हो जाएगा, मेरे नाम से तुम शैतान को, अपने सांप को अपने हाथों में उठा लोगे, मेरे नाम के द्वारा यदि तुमको कोई विष पिला दे वो विष भी तुम्हारे शरीर में कार्य नहीं करेगा। ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझको इस संसार में एक राजदूत को बनाया है। आप और मैं पिता परमेश्वर का प्रतिनिधि कर रहे हैं कि हम प्रभु परमेश्वर की सच्चाई को, प्रभु परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु परमेश्वर गुण को लोगों के सामने प्रकट करें, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आनंदित हो और ये कहने पाए कि मैं अपने बच्चों से आनंदित हूँ और खुश हूँ। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। प्रियो, 3 बात हमने देखा। मसीह हमारा जीवन है। जब मसीह हमारा जीवन है तो हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। और दूसरी बात हमने देखा, मृत्यु से जीवन की ओर। जब आप और मैं यीशु मसीह में आते हैं, हमारा जो पाप में स्वभाव मर जाता है, हम जीवन में प्रवेश करते हैं। और जब हम जीवन में प्रवेश करते हैं तो चुने हुओं के नाई प्रभु परमेश्वर को महिमा देने के लिए जीवन व्यतीत करे हैं। मसीह में जीवन की भरपूरी को जान लिए हैं और हमारा जीवन कलीसिया की उन्नति के लिए, हमारे परिवार के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए अपना जीवन जो हो जाता है, तैयार हो जाता है प्रभु परमेश्वर की सेवा करने के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। आमीन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र संदेश के लिए। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हम सब परमेश्वर पिता की महिमा में अपने मसीह आचरण व्यवहार में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आइए इस समय हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 313, यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ कुर्बान। हम सब मिलकर खड़े होकर गा रहे हैं और इसी समय हम अपनी भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर छोड़ता हूँ सब दुनियादारी। मुझे ले और अपना कर
देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर, मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सरासर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी अपने पाक हुजूर दे तू मुझे प्यारो कुव्वत बरकतों से कर मामूर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, कमाला जात की खुशी सना सना उसकी जय सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपनी भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आपके पवित्र कदमों पर आते हैं। हम आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारे जीवन को गतिमान और चलायमान बनाए रखा है। हमारे जीवन की हर आवश्यकता को, हर ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कार्य करने के लिए हमें ताकत दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, और आपके संतान बड़े आदर और बड़े श्रद्धा के साथ जो कुछ वो अर्जित करते हैं, आपके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए परमेश्वर पिता बड़े आदर के साथ अपनी भेंटों को आपके सन्मुख अर्पित करते हैं। चाहे धन्यवादी भेंट के रूप में हो, चाहे खुली भेंट के रूप में हो, चाहे आशीष चावल के रूप में हो, चाहे प्रथम फल के रूप में हो, परमेश्वर पिता जब हम इन भेंटों को आपके सन्मुख लाकर रखते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि जिस प्रकार से आपने हाबिल को और उसकी भेंटों को ग्रहण किया, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आप दया करके इन भेंटों को ग्रहण करें। प्रत्येक देने वालों को आप अपनी स्वर्गीय आशीष दें। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। हमारी विनती है परमेश्वर पिता कि जिन्होंने बड़े हर्ष के साथ, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी कुड़कुड़ाहट के आपके पवित्र चरणों पर अपनी भेंटों को रखा है, परमेश्वर पिता अपनी कमाई में से, अपनी घटती बढ़ती में से, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनका जीविकोपार्जन, उनका घर, उनका परिवार, उनके संतान, सब परमेश्वर पिता आपके द्वारा आशीषित किए जाएं। और होने दीजिए कि हम देने की प्रवृत्ति में और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएं, और निरंतर अपनी भेंटों के द्वारा भी, जिसके द्वारा आपके सुसमाचार का प्रचार उन स्थानों तक किया जाता है जहाँ पर अभी शुभ संदेश नहीं पहुँचा, लोग जान सकें कि आप ही परमेश्वर हैं, उस कार्य को भी सार्थक करने के लिए आप दया करें। हमारी विनती है परमेश्वर पिता, ये भेंट आपके अनुग्रह से,
आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार आपके राज की बढ़ोतरी के लिए लगाई जाए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के पवित्र वचन के द्वारा, आज के पवित्र संदेश के द्वारा हमारे आत्मिक और कलीसियाई जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए हम पर अनुग्रह किया है। हमारी विनती है प्रभु जी कि जो संदेश आप हमको देते हैं उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हम अपने जो वचन सुनते हैं न सिर्फ उसको सुनने वाले बल्कि उसके अनुसार चलने के लिए भी हम अपने आप को तैयार करें, ताकि ऐसा करते हुए आपके महान प्रेम को और आपके महामात्य को अपने जीवन के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने संबंधों के द्वारा हम उसको प्रकट कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता भेंट के साथ ही साथ हमारे जीवनों के लिए भी है कि आप हमारे जीवनों को भी ग्रहण करें। विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।